नमस्कार दोस्तों। कल के सर्वे में बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जो सर्वे करने वाली टीम थी, जो एडवोकेट कमिश्नर थे, उनको शिवलिंग वहाँ पर मिला। जब से वहाँ वाराणसी में सर्वे स्टार्ट हुआ था, तभी से कुछ लोग, या ये कहें कि AMIM के पार्टी के जो उनके अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, वो तब से यही कह रहे हैं कि जो 1991 1991 का वर्शिप एक्ट है, इसका ये सीधा सीधा उल्लंघन है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये वर्शिप एक्ट 1991 है क्या चीज़। दोस्तों, नरसिम्हा राव के सरकार ने, जो कांग्रेस के समर्थन से बने थे प्रधानमंत्री, उन्होंने एक वर्शिप एक्ट बनाया 1991 में, जिसको इन्होंने संसद से पास भी कराया। इस वर्शिप एक्ट के तहत अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ओवैसी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सर्वे या किसी भी इस जो चीज़ है उसका धर्म बदलना, यानी कि उस जगह को दूसरे धर्म के लिए देना, वो गलत है। एक्ट ऑफ 1991 जो वर्शिप एक्ट था, उसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जैसे भी स्थिति में जो भी धार्मिक स्थान था, उसकी वही स्थिति बरकरार रहेगी, सिर्फ बाबरी मस्जिद और अयोध्या को छोड़कर, क्योंकि बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मामला उस समय कोर्ट के अंदर चल रहा था। इस एक्ट में यह भी कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से अगर पहले कोई केस कोर्ट के अंदर है किसी भी धार्मिक स्थान को लेकर, तो उस स्थान का जो केस है वो तुरंत नलिफाई कर दिया जाएगा जब ये एक्ट बना है। इस एक्ट के अंदर और भी कई चीज़ें थी कि ये था कि कोई भी जगह, कोई भी धार्मिक स्थान, आप जैसी स्थिति है, मतलब जैसी स्थिति है ऐसी स्थिति आपको बनाए वहाँ रखनी होगी। तो दोस्तों, अगर हम लोग एक्ट की बात करते हैं, वर्शिप एक्ट 1991 की हम बात करते हैं, तो उस एक्ट के हिसाब से ज्ञानवापी मस्जिद जो हमारे मंदिर के ऊपर बनी हुई है, उसको एक्ट के हिसाब से छेड़छाड़ करना उसमें, या उसको दूसरे पक्ष के लिए देना, ये एक्ट का उल्लंघन सीधा सीधा माना जाता है। क्योंकि ये 2 पेज का एक्ट है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने वहाँ शिवलिंग को देख लिया है, हमने वहाँ शिवलिंग को पाया है, तो क्या अभी भी हमें वहाँ मस्जिद बने रहने की अनुमति देनी चाहिए या वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए? इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो हमें वहाँ पर मंदिर बनाने की अनुमति दिला सकती है, वो है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 में, उसमें एक पॉइंट है कि अगर ASI वहाँ स्ट्रक्चर को देखती है और ASI उस स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करती है कि ये एक आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या एक पुरातत्व स्ट्रक्चर है जिसको हम सबको संजो के रखना है, और वो उसको फाइंड आउट करके अपनी प्रोसीडिंग करके बताती है कि हाँ ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी जो एज है वो 100 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो 100 साल पुराना होना चाहिए। शिवलिंग की जो बताई जाती है वो 350 साल पुरानी बताई जाती है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा मौका है, ऐसी संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर वो बोल देती है, उसकी फाइंडिंग्स में ये आ जाता है, और जो आ भी जाएगा क्योंकि 350 साल पुराना है और उसकी जो लिमिटेशन है वो 100 साल है, यानी कि 100 साल से पुराना कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसको सजो कर रखने की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, जिसमें छूट एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में भी दी गई है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो आज इसको सुनने जा रही है, या हाई कोर्ट में जो वहाँ पर वुजू खाने पर रोक लगी है, वो सब भी इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। अगर कोई पुराना या अपने आप ज़मीन से निकला हुआ कोई शिवलिंग है, तो वो जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संजो कर रखेगा ही, और हम वहाँ भव्य मंदिर बनता हुआ देख पाएंगे। दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।